अच्छा, आप हो। अरे भाभी बस पूछो मत। घर पे मेहमान आ रखे हैं। मेहमान क्या, इन्हीं के बहन और जीजा आ रखे हैं, बिना बताए टपक गए। वैसे ही सारा राशन पानी खत्म है, महीने का एंड चल रहा है ना भाभी। फोन करके आते तो सारा सामान घर में ला के रखती। आ गए मुंह उठा के बिन बुलाए मेहमान की तरह। अब तुम ही बताओ, हर सामान घर में ही थोड़ी रखा रहता है। कैसे न कैसे छुप छुपा के आई हूँ आपके पास। लो भाभी, इसमें चाय पत्ती दे दो और इसमें चीनी। अरे भाभी, परेशान क्यों होती हो? पड़ोसी होते किस लिए? अड़ी घड़ी में काम आने के लिए। आपके मेहमान हमारे मेहमान, और आप ही का तो घर है। रुको, मैं ला के देती हूँ। थोड़ा अदरक भी लेते आना भाभी। लो भाभी। भाभी कसम से पड़ोसी हो तो आपके जैसे, वरना हो ही ना। चलो मैं देखूं, बच्चे तो अपने अपने कमरों में घुसे होंगे, वो बैठे होंगे अकेले। भाभी, दही जमाई है क्या आपने? थोड़ी सी दे दो। मैं क्या, छोले पूड़ी बनाए हैं तो बूंदी का रायता भी होता तो स्वाद आ जाता है नहीं? हाँ, ये बात तो सही है। रुको मैं देती हूँ, रात ही जमाई थी मैंने भी। लो भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी आपका। भाभी मैं क्या कह रही थी, सुबह मेहमानों के लिए आलू की कचौड़ी बना दूंगी, तो थोड़ी सी आलू दे दो। अच्छा भाभी, दो चार प्याज भी डाल देना, बिना प्याज के स्वाद नहीं आएगा ना। लो भाभी। भाभी, 400-500 रुपए खुले पड़े हैं क्या? मैं आपको महीने की 1 तारीख को दे दूंगी। अब वो बच्चे आ रखे हैं, उन्हें सगन देना पड़ेगा ना, नहीं तो सारा किया कराया खराब, मुंह बन जाता है नंदों का। ये बात तो सही कह रही हो। जा रहे हैं क्या? हाँ तैयार हैं, बस जा ही रहे हैं। चलो शुक्र है। मेरा मतलब मेहमान किसी के भी हो, ज्यादा रुकते हैं तो परेशानी तो हो ही जाती है ना भाभी। बिल्कुल सही कह रही हो। रुको मैं लेके आती हूँ पैसे। लो भाभी पैसे, 1 तारीख तक दे दूंगी भाभी। भाभी, इनका 2-3 दिन का रुकने का प्लान और बन गया। थोड़ा सा चावल और आटा और मिल जाता तो बात बन जाती। लो भाभी। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। अब ना इसके लिए कोई गेट नहीं खोलेगा। मेहमान इसके घर आ रखे हैं, राशन इसने हमारे घर का खत्म कर दिया, नाक में दम करके रख दिया। मैंने तो उंगली पकड़ाई थी, ये तो सर पे चढ़ के बैठ गई, मंगती कहीं की। भाभी, भाभी, भाभी कहाँ गई? भाभी, 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 भाभी। भाभी तो सुन नहीं रही है, नीचे वालों से ले आती हूँ। कपड़े सुखा रही हो भाभी, फिर उड़ के हमारी छत पे आ जाएंगे। चिमटियां तो लगाती नहीं हो आप। ये लो, आपके ही कपड़े हैं ये। मैंने सोचा इकट्ठे हो जाएंगे तब लेके जाऊंगी। भाभी जी मैं भी सोचूं मेरे कपड़े गायब कहाँ हो रहे हैं। मैंने बोला था बच्चों से आंटी के पास चले जाओ, छत में गिरे होंगे हमारे कपड़े, लेकिन मेरे बच्चों को तो शर्म ही इतनी आती है। अच्छा भाभी, कल क्या कुछ मंगाया था आपने? बड़ा सा पार्सल आया था, डिलीवरी वाला आपका एड्रेस पूछ रहा था। हाँ भाभी,
वो कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन मंगाई है हमने। मशीन तो आपकी थी ना भाभी, क्या जरूरत थी फिर? अरे भाभी वो तो सिंपल वाली थी ना, पहले कपड़े डालो फिर निकालो फिर ड्रायर लगाओ, बड़ा झंझट था भाभी। अब जो लिए ना ऑटोमेटिक लिए, कपड़े डालो धुलकर बाहर आ जाते हैं, आसानी हो जाती है। अच्छा, ऑटोमेटिक। पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास इतना? कुछ ना कुछ खरीदते ही रहते हैं। पिछले महीने गाड़ी खरीदी है। लो भाभी, आपके घर भी कुछ ना कुछ आता ही रहता है। बड़ी खरीदारी करती हो आप। भाई साहब कुछ नहीं कहते? मेरा मतलब अच्छे हैं भाई साहब, बढ़िया हैं। मेरा वाला तो कंजूस पल्ले पड़ गया है। मिक्सी खराब पड़ी है, वो तक ठीक करा के नहीं दी। चटनी भी सिलबट्टे पे पीसनी पड़ रही है। आज आने दो इस आदमी को। मैंने भी ऑटोमेटिक मशीन न मंगवा ली ना, तो मेरा नाम भी कविता नहीं है। अरे भाभी कहाँ खो गई? आओ दिखाती हूँ आपको न्यू मशीन अपनी, चलो आ जाओ। हेलो जी, कैसे हो? मैंने कहा मेरे नए पड़ोसी शिफ्टिंग में थक गए होंगे, तो उनके लिए गर्मा गर्म चाय ले जाती हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? अरे भाई कैसे नहीं थी जरूरत, बिल्कुल थी। काम करने की एनर्जी आएगी और कुछ मेरे लायक हो ना काम, तो मुझे बता देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लो, शुक्रिया कह के पहले ही पराया कर दिया। अच्छा जी, पहले तो आप ये बताओ कि आपको कह के क्या बुलाऊं, दीदी या भाभी? जो आपका दिल करे। चलो जी, फिर दीदी पे डन करते हैं। मेरी बड़ी बहन की तरह हो बिल्कुल आप, दीदी वाली फीलिंग आ रही है। आ जाओ बैठो, अभी तो सभी ऐसा पड़ा है। दीदी ये काम अच्छा किया आपने, पहले पेंट करवा के सफाई करवा ली। हाँ, रूम तो सेट हो गए, बस ये हॉल करना है। दीदी मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब पता चला कि नए पड़ोसी आ रहे हैं। पुराने वाले तो बड़े ही नालायक थे। दिन भर में तो 10 बार लड़ाई करते थे। कभी मोटर के पीछे, कभी पार्किंग के पीछे, नाक में दम करके रख रखा था। खैर छोड़ो। दीदी आपको कुछ भी चाहिए तो पहले मुझसे बोलना। चलो पहले आप मेरा फोन नंबर ले लो। अच्छा बेटा, फोन लेके आ जरा, आंटी का नंबर ले ले। लिखो बेटा, 99 95। आंटी इंग्लिश में बोल दो। एलो दीदी, आजकल के बच्चों को तो हिंदी में काउंटिंग ही नहीं आती। अच्छा दीदी, जब तक आपकी शिफ्टिंग नहीं हो जाती ना, तब तक खाना मेरे घर से आएगा। आपको टेंशन ही नहीं लेनी। अरे कोई बात नहीं, हम पहले किचन ही सेट कर रहे हैं, आप परेशान मत हो। दीदी इतना तो कर ही सकते हैं पड़ोसी होने के नाते, और अब तो आप मेरी बड़ी बहन भी हो। और नीचे वालों से बात हुई है आपकी? अरे नीचे वाले, नीचे फ्लोर वाले? अच्छा नहीं, अभी तो आमना सामना नहीं हुआ। देख लेना, मेरी तो बनती नहीं है उनसे, आपकी बने तो ठीक। ऐसे ही लोग हैं, नकचड़े से बदतमीज, अपने आप में ही रहते हैं घमंडी से। आप ही बताओ दीदी, जब एक बिल्डिंग में रहते हैं तो बातचीत तो रखनी चाहिए ना। बच्चों तक को तमीज नहीं सिखा रखी, नमस्ते तक नहीं करते। और ये पड़ोस वाली, इसके बच्चे तो और बदतमीज, इतने शैतान कि हर तीसरे दिन हमारे खिड़की का कांच तोड़ देते हैं। बस क्या बताऊं, अगर शिकायत करने चले जाओ तो उसकी माँ हमें ही बोलती है कि तुम्हारी गलती है। बताओ, ऐसे बच्चों को ऐसे तमीज सिखाएंगे? ऐसे करना चाहिए, समझाना चाहिए बच्चों को कि ऐसे नहीं, ऐसे खेलो, कि ग्राउंड में जाके खेलो। ये क्या होता है? तमीज तो सिखानी चाहिए बच्चों को। इतने बदतमीज बच्चे हैं हमारी पूरी सोसाइटी में, इतने बदतमीज बच्चे भर रखे हैं ना। बस आप मेरे बच्चों से मिलना, इतने सुशील, इतने सीधे, इतने प्यारे, और मैंने कहीं देखे ही नहीं ऐसे बदतमीज बच्चे। इसकी बनती भी है किसी से, आते ही सबकी बुराई शुरू कर दी। चलो दीदी जी, आती हूँ मैं फिर आपके लिए खाना लेके। आप चाय पियो पहले, हैं?